लाइव क्रिकेट मैच में एडिटिंग कैसे की जाती है। एक ऐसा आदमी जिसने 50 साल से अपना हाथ नीचे ही नहीं रखा, और ऐसा क्या हुआ कि इस बिल्ली को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। और कोने टकराने पर करंट क्यों लगता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, ये फैक्ट थोड़ा फनी है। हाल ही में एक बिल्ली को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, वो भी बिल्ली के घर वालों के कंप्लेंट के बाद। दरअसल बिल्ली ने डाइनिंग टेबल के ऊपर से खाना चुराया था, तो घर वालों ने बिल्ली के खिलाफ FIR कर दी कि उसने उनका खाना चुराया है, और पुलिस वाले आके बिल्ली को पकड़ के भी ले गए। नंबर 19, एक बार इस जानवर को देखो। ये अक्सर अपने हाथ को ऐसे आगे रखते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये नर्वस हैं और कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जानवर का नाम है बेबी पैंगोलिन। अगर आपको एक क्यूट लगता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 18, आपने तकेशी's कासल शो तो देखा ही होगा। हम भी सोचते थे कि काश हम भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन आप जान के सरप्राइज हो जाओगे कि इसका पहला एपिसोड इंडिया में 2005 में दिखाया गया था, पर इसका जो लास्ट एपिसोड था वो 1989 में ही बन गया था। यानी कि जब हमने ये शो देखना शुरू किया था तब इसके बंद हुए 16 साल हो गए थे, और हम प्री रिकॉर्डेड शो हिंदी डब में देखते थे। नंबर 17, जरा इस फोटो को देखो। ये एक डॉक्टर का हाथ है। इन्होंने 10 घंटे बाद अपने ग्लव्स उतारे हैं, वो भी नए ग्लव्स पहनने के लिए। सोचिए इनको पूरा दिन कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ऐसे हाथ कई घंटों तक पानी में रहने के बाद होते हैं, और इनके हाथ ऐसे पसीने की वजह से हो गए, तो डॉक्टर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, ये जो आदमी है इन्होंने 50 साल से अपने हाथ नीचे नहीं रखे। इन्होंने 1973 से हाथ नीचे ही नहीं रखा। दरअसल ये शिव जी के भक्त हैं, और उन्हें खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा करने का फैसला लिया। पहले इन्हें ऐसा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन अब इनका कहना है कि इन्हें महसूस ही नहीं होता कि ये हाथ ऊपर है, और इनका कहना है कि अब ये चाह के भी अपने हाथ को नीचे नहीं कर सकते। और इनका नाम है अमर भारती। नंबर 15, आप जब भी खाना बनाते हो तो आप कभी कभी गलती से खाने में ज्यादा नमक डाल देते होंगे, तो इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप नमक ज्यादा डाल देते हो और खाना अभी तक बन रहा है तो आपको एक छिला हुआ आलू उसमें डाल देना है। इससे वो आलू सारा एक्स्ट्रा नमक खींच लेगा, और फिर आप उस आलू को सब्जी से बाहर निकाल सकते हो। नंबर 14, आपने ऐसे एडवर्टाइजिंग बोर्ड देखे होंगे जो कि प्लेन और बोरिंग लगते हैं, पर एक बार Xiaomi के इस बोर्ड को देखो। इन्होंने 3D एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाया है जो कि बहुत कमाल का है। अगर कोई ऐसा बोर्ड देखेगा तो उसका ध्यान डेफिनेटली इस पर जाएगा। नंबर 13, क्या आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट का इन्वेंशन किसने किया था? दरअसल पहले इनकी जगह पर ट्रैफिक पुलिस होते थे, लेकिन इनको बहुत रिस्क रहता था क्योंकि इनका भरोसा नहीं था कि कौन ब्रेक मारेगा और कौन नहीं, और इसीलिए इनको बहुत चोट लगती थी। और इससे थक के पुलिस वालों ने ट्रैफिक लाइट का इन्वेंशन किया ताकि उनका काम आसान हो सके और उनके जान को खतरा भी न हो। नंबर 12, साल 2018 के अक्टूबर में 2 लड़कियों को पकड़ा गया था जो कि बाथरूम में वेट कर रही थी किसी के अंदर आने का, क्योंकि वो दोनों किसी को मार के उनका खून पीना चाहती थी। दरअसल इनके मन में ऐसा बैठ गया था कि ये दोनों खून पी के और ब्यूटीफुल हो जाएंगी। इन दोनों का मेंटल कंडीशन सही नहीं था। लकीली अंदर एक टीचर गई थी जो कि इनसे बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उस टीचर ने इन दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को कॉल कर दिया। नंबर 11, ये है दुनिया का सबसे कमाल का एक्वेरियम। ये ड्राइंग की हुई मछली को जिंदा कर देता है। यहाँ आप चाहो तो आप ड्राइंग की हुई मछली को इसमें डाल सकते हो, और फिर उसे ये AI की मदद से एक रियल मछली बनाएगा, और स्क्रीन पर देखकर ये ऐसा लगेगा जैसे कि रियल में ये मछली जिंदा है। ये सब बच्चों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, और स्पेशली बच्चों के ड्राइंग को रियल बनाता है। ये कमाल का लाइफ हैक है। आपको पता होगा कि प्याज काटते वक्त आंखों से पानी आता है, लेकिन इसको ठीक करने का एक कमाल का तरीका है। अगर आप प्याज को और चाकू को दोनों ठंडे पानी में डाल दोगे तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल प्याज में एक लिक्विड होता है, और जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो गैस बन जाता है और हमें आंसू नहीं आते। तो आप ये ट्रिक को यूज करके आंसू रोक सकते हो। नंबर 9, इस इमेज में जो आपको आदमी दिख रहा है ये आदमी नहीं बल्कि एक स्टैच्यू है। इसमें एक आदमी दिखाया जा रहा है जो कि ट्रैवलिंग से थक गया था। ये काफी कमाल का है क्योंकि बहुत ज्यादा गौर से देखने पर ही पता चलता है कि ये आदमी ना ही सांस ले रहा है और ना ही हिल रहा है। नंबर 8, इंडिया में कुछ जगह पर ट्रैफिक लाइट्स को ऐसे LED में कवर किया गया है ताकि लोगों को ये और ज्यादा क्लियर दिखे। वैसे दिखने में काफी सुंदर है। क्या ऐसा इंडिया में हर एक लाइट को करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, क्या आप जानते हैं राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का बिग बुल भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक दिन में 1125 करोड़ कमा लिए थे। बस उन्होंने टाइटन
एडिटिंग के कुछ स्टॉक्स को खरीदा था तो उनकी कीमत मिनटों में बढ़ गई। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में सही दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और आपको इसमें खूब प्रॉफिट कमाना है? तो हाँ, ये हो सकता है, पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटोर का होना जो आपको इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस एंड गारंटी दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और इसके लिए मोतीलाल ओसवाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000 का, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स भी यूज कर पाओगे। साथ में आपको 3,000 रूपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रूपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप पर या फोन कॉल के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपने डिटेल्स डालिए और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। नंबर 6, एक बार इस बैल के सींग को देखो। इन सींगों का वजन 400 से 500 केजी तक हो सकता है। कई बार तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये बैल की मौत का रीजन बन जाते हैं और कई लोग इनके सींग को इलीगल तौर पे शिकार भी करते हैं और इन बुल्स को एंकोला कहा जाता है। नंबर 5, आपने पार्लियामेंट हाउस देखे होंगे जो कि ऐसे फुल पैक्ड होते हैं, लेकिन ये जर्मनी का पार्लियामेंट हाउस है। ये कांच का बना है और अंदर क्या चल रहा है ये आप आराम से बाहर खड़े खड़े देख सकते हो। साथ ही इसके ऊपर पब्लिक के चलने की भी जगह होती है। ये सब इसलिए ताकि गवर्नमेंट को ये बात याद दिलाया जा सके कि गवर्नमेंट को हमेशा लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गवर्नमेंट से ऊपर पब्लिक है। नंबर 4, नेटफ्लिक्स ने एक काफी मोटिवेशनल बिलबोर्ड लगाया है। ये देखो, इसमें लिखा है डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स बिकॉज वी स्टार्टेड विद DVDs और ये बोर्ड काफी लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। नंबर 3, एक बार इस स्कल्पचर को देखो। ये पूरा स्कल्पचर बॉटल से बनाया गया है क्योंकि हर साल हजारों की तादाद में यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग बॉटल्स फेंक कर जाते हैं और इसीलिए कुछ लोगों ने सारी कांच की बोतल कलेक्ट की और इसे ऐसा कमाल का आर्ट बनाया। इसे ग्लास फिश कहा जाता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, ये टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और दूसरा कि ये लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएगा कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 2, मोस्टली क्रिकेट मैच को लाइव देखने में ही मजा आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है लाइव क्रिकेट मैच में एडिटिंग कैसे करते हैं? अगर आपने सोचा है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्राउंड पर 30 से 35 कैमरास होते हैं जो सारे एंगल्स पर घूम सकते हैं और अंदर 50 लोगों की टीम होती है जो एडिटिंग संभालती है और एक हेड होता है जो बताता है कि किस वक्त पर कौन से कैमरा का वीडियो दिखाना है। साथ ही एक टीम होती है जो एडिटिंग के ओवरलेस पर ध्यान देती है, यानी कि जो रन्स होते हैं, जो 6 और 4 के एनिमेशन होते हैं वो सब। और फिर एक होती है एनिमेशन टीम जो बॉल की प्रोजेक्शनरी दिखाती है। जब बॉल पैड्स पर लगता है तब ये काम बहुत जल्दी पर पेशेंटली किया जाता है क्योंकि एक गलती सब बिगाड़ सकती है। नंबर 1, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आपकी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो आपको करंट लगता है? तो आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारी कोहनी में एक बैटरी होती है जिसकी वजह से हमें झटका लगता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली में हमारी कोहनी में एक नस होती है जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, लेकिन ये नस बाकी नस की तरह प्रोटेक्टेड नहीं होती। ये पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड होती है। इसीलिए जब भी ये नस दब जाती है तो सिग्नल्स कुछ देर तक रुक जाते हैं और इसीलिए हमें झंझनाहट फील होती है जिसे हम करंट कहते हैं। अगर इस पर जोर की चोट लगे तो ये थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ